समुद्र उस रात पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार सूखा था और जब गांव वालों ने पानी के नीचे से एक आवाज सुनी तो सबकी सांसें रुक गईं। आवाज थी, सच बोलो वरना जल ही तुम्हें निगल जाएगा। सागर नाम का एक युवा तट के पास बसे छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव पीढ़ियों से समुद्र पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से समुद्र पीछे हटने लगा था। मछलियां मर रही थी, कुएं सूख रहे थे और रात में लहरों के बीच किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक रात सागर को समुद्र किनारे एक पुराना कांसे का कलश मिला। उस पर अजीब सी लिपि खुदी थी और ढक्कन खोलते ही ठंडी नम हवा उसके चेहरे से टकराई। उसी पल उसके कानों में गूंजा, यह वरुण का है। कलश मिलते ही अरुण को अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक विशाल जल सिंहासन, अंधेरे महासागर और एक भयावह लेकिन दिव्य पुरुष दिखाई देता, जिसके हाथ में फंदे जैसा दिखने वाला दंड था। वह कुछ नहीं कहता था, बस देखता था, जैसे हर झूठ को पढ़ रहा हो। गांव का मुखिया, दयालु जैसा दिखने वाला हरिसिंह, सागर को समझाता है कि यह सब भ्रम है। लेकिन उसी रात एक बूढ़ी औरत समुद्र के किनारे चलकर पानी में समा जाती है और उसके बाद गांव के हर घर में पानी की बूंदें बिना वजह टपकने लगती हैं। लोग कहने लगते हैं कि किसी ने समुद्र के देवता का अपमान किया है। सागर कलश लेकर पुरानी लाइब्रेरी जाता है, जहां उसे एक टूटी फूटी पांडुलिपि मिलती है। उसमें लिखा था कि वरुण देव सत्य के रक्षक हैं और जो व्यक्ति पवित्र वचन तोड़ता है वह उनके न्याय से नहीं बच सकता। यह भी संकेत मिलता है कि कभी वरुण को जल, आकाश और नैतिक व्यवस्था का प्रमुख देवता माना जाता था। सागर को पता चलता है कि कई साल पहले गांव के मुखिया ने समुद्र के किनारे बनी एक प्राचीन वेदी से सोना चुराया था। उस वेदी को वरुण को अर्पित किया गया था ताकि समुद्र शांत रहे। चोरी के बाद मुखिया ने गांव वालों से झूठ बोला और उस पाप को छुपा दिया। अब समुद्र उसी पाप का हिसाब मांग रहा था। जब सागर ने मुखिया का सामना किया तो मुखिया की आंखों में डर साफ दिखा। उसने माना कि उसने सिर्फ सोना ही नहीं चुराया था, बल्कि मंदिर के भीतर रखी वरुण मुद्रा भी छुपा दी थी। उसी मुद्रा के कारण देवता का क्रोध और बढ़ गया था। अगली रात गांव के सभी झूठे लोग एक एक करके डरावने सपने देखने लगे। किसी के सपने में गहरा पानी था, किसी के सपने में डूबते हुए हाथ थे और किसी को अपनी ही आवाज पानी के अंदर से वापस सुनाई देती थी। वरुण देव की उपस्थिति अब सिर्फ सपना नहीं रही, वह गांव की नमी, लहरों और अंधेरे में महसूस होने लगी। समुद्र के किनारे सागर ने पहली बार एक विशाल आकृति देखी। नीले प्रकाश में एक दिव्य चेहरा उभरा, शांत लेकिन कठोर। उसकी आंखें ऐसा लगा मानो झूठ को भेद रही हों। उसके साथ कोई गुस्से की चीख नहीं थी, सिर्फ गहरा मौन था। यही मौन सबसे ज्यादा डरावना था। सागर ने मुखिया से कहा कि अगर सच्चाई नहीं बताई गई तो गांव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आखिरकार मुखिया लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सागर ने कलश और चोरी की गई पवित्र मुद्रा समुद्र में वापस अर्पित कर दी। जैसे ही अर्पण पूरा हुआ, समुद्र की सूखी जमीन पर पहली लहर आई, हवा में ठंडक भर गई, मछलियां लौट आईं और पानी फिर से अपनी जगह पर बहने लगा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वरुण देव ने न्याय कर दिया हो, न पूरी तरह दया, न पूरी तरह क्रोध, बस संतुलन। लेकिन सागर के हाथ में एक छोटी सी जल बूंद रह गई, जो किसी साधारण बूंद की तरह नहीं चमक रही थी। उस बूंद में उसे उसी दिव्य चेहरे की झलक दिखी। एक आवाज आई, सत्य का भार समझ लिया तो जियोगे, झूठ का बोझ उठा तो डूब जाओगे। अगली सुबह गांव सुरक्षित था, लेकिन सागर जान गया था कि वरुण देव अभी भी वही है। हर नदी, हर समुद्र और हर उस इंसान के भीतर जो सत्य से भागता है।